पति है एक तरफ पत्नी, दोनों मैदान में है। तो दोनों तो होंगे ही, इकट्ठे तो चलना ही है। एक साथ ही। बिल्कुल। अब उनके साथ मेहनत करनी है, कदम से कदम मिला के चलना है। ये पूरा ये वो क्रांतिकारी क्षेत्र बताया जाता है नारनौंद की, अगर मैं बात कर लूँ तो, जहाँ बड़े ही क्रांतिकारी लोग हैं और बड़ा ही जो राजनीति का गढ़ बताया जाता है इसको। बिल्कुल भाई जिसको राजनीति करनी है वो नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में जाए और देखे क्या लगता है। यहाँ पर लोग जो है दिमाग की बजाय दिल से लोगों के साथ जुड़ते हैं। ये बिल्कुल प्यार मिलता है यहाँ पे, जहाँ भी मतलब ये नहीं देखते कि पार्टी देख लिया कुछ और देख लिया। यहाँ पे ये देखा जाता है कि हमारे बीच में कौन रहा है, सुख दुख में कौन आया है। यहाँ लोग अपने पराये की पहचान करते हैं, यहाँ लोग मेहनत को देखते हैं। ये हल्का बहुत ताकतवर हल्का है, मेहनत तो बहुत कर रखी है इन्होंने। और शायद जहाँ तक मुझे पता है इतनी इस हल्के में मेहनत ना पीछे किसी ने की, और जहाँ तक मेरा आइडिया इतनी मेहनत ना कोई कर सकता। सुविधा नहीं है यहाँ। तो आपने कभी इनके खिलाफ आवाज उठाई, ये मुद्दे कभी? जस्सी जी ने तो हमेशा उठाई है, धरने प्रदर्शन में अग्रिम रहे हमेशा। चाहे किसान आंदोलन लगा लो, चाहे ये महिला पहलवानों का आंदोलन लगा लो, चाहे यहाँ अपने कोरोना आया, ऑक्सीजन की कमी थी, या जो भी मास्क वगैरह, जस्सी जी हर जो मूवमेंट होती है उसमें आगे मिलती है। कि आप कह रहे थे कैसे संभालते हैं, मैं मेरे छोटे मेरी 2 गुड़ियां हैं उनको भी संभालती हूँ, छोटी छोटी हैं। मैं अपने परिवार को, मम्मी है उनको भी संभालती हूँ, और अपना जो जस्सी जी का ये परिवार है, ये अपना नारनौंद परिवार है, इसको भी हम जितना समय हमसे निकलता है हम अपने पूरे समय अपने परिवार को देते हैं। भाई फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद है नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के गांव पेटवाड़ के अंदर। पेटवाड़ की अगर मैं बातचीत कर लूँ तो जस्सी पेटवाड़ जो लगातार पिछले काफी वर्षों से चुनावी मैदान के अंदर है। सारे के सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम भाई देखने लग रहे हो, आखिर बात सबके साथ सच के साथ। लगातार जो काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई जस्सी पेटवाड़ का आप लगातार जो सोशल मीडिया पे दिखाते रहते, काफी इंटरव्यू जो हो गए थे, एक जो भाई शिल्पा पेटवाड़ जी का भी इंटरव्यू आप दिखाओ हमें, ऐसा अक्सर लोगों की डिमांड थी। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ कि लगातार ये भी जो शिल्पा पेटवाड़ है, जस्सी पेटवाड़ की मिसिज, पिछले काफी वर्षों से उनके साथ साथ ही जो चुनावी मैदान में नजर आते महिलाओं की अगर मैं बातचीत कर लूँ तो ऐसा कोई एक दिन भी नहीं जाता जहाँ शिल्पा पेटवाड़ के कार्यक्रम ना हो, और एक दिन ऐसा भी नहीं जाता जहाँ जस्सी पेटवाड़ के कार्यक्रम ना हो। चाहे चाय पानी की बात कर लूँ, चाहे सुख दुख की बात कर लूँ, चाहे शादी की बात कर लूँ, हर जगह है दोनों हस्बैंड और वाइफ अगर ये मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ तो आज खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद है शिल्पा पेटवाड़ जी, इनसे सारी बातचीत जानेंगे। जी शिल्पा जी नमस्कार। नमस्कार कपिल। और जी कैसे हैं? अच्छे हैं कपिल जी। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं हम, आपने क्या क्वालिफिकेशन की शिल्पा जी? मेरी एमए इंग्लिश है। एमए इंग्लिश है। इसके अलावा मैं बात करूँ शिल्पा जी आपसे, एजुकेटेड और साथ साथ चुनावी यात्राएं शुरू हो रखी हैं आपकी भी जस्सी जी के साथ साथ पिछले 4.5 सालों से, कैसे कर पाते हैं? जैसे स्टडी के बाद एकदम से ही चुनावी यात्राओं में, चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं आप भी। नारनौंद की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो जस्सी जी ये नहीं है कि अब मैदान में आए हैं। जस्सी जी को मैदान में आए हुए 13 साल हो गए। एक तो यूथ में शुरू से ही मतलब पहले अपने यहाँ अपना हल्का ही इनेलो का रहा है। इनेलो में बहुत ज्यादा मेहनत की है जस्सी जी ने। लेकिन अब पिछले चुनाव की बात भी करें हम, 2019 में जस्सी जी ने इलेक्शन भी लड़ा था अपने इनेलो से, तो चुनाव की बात करें तो भी जस्सी जी ने मतलब 5 सालों में, पौने 5 सालों में इतनी मेहनत दिन रात अपने हल्के को दिया है, अपने परिवार को दिया है। जस्सी जी ने ये नहीं सोचा ये हल्का है बस मेरे को यहाँ से नेता बनना है। जस्सी जी ने हमेशा अपने परिवार को टाइम दिया। यहाँ के बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, सब ने जस्सी जी को आशीर्वाद दिया है। जो एक परिवार है, मैं उस परिवार से मिलती हूँ। जी आपने कहा कि 13 वर्षों से हम जो लगातार जो जस्सी पेटवाड़ जी हैं वो सेवा कर रहे हैं जनता की, आपने ऐसा क्या एनालाइज किया? एक तरफ पति है एक तरफ पत्नी, दोनों मैदान में है। तो दोनों तो होंगे ही, इकट्ठे तो चलना ही है। एक साथ ही। बिल्कुल। अब उनके साथ मेहनत करनी है, कदम से कदम मिला के चलना है। ये पूरा परिवार साथ दे रहा है जस्सी जी का। मैं नहीं, पूरा परिवार। कहीं भी लगा लो जस्सी जी की मेहनत, चाहे जस्सी जी ने रैलियां की हो, चाहे एक वो तो चेहरा होता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मेहनत जस्सी के परिवार पूरा ये जो नारनौंद परिवार है, हम सब मिलके मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत सफल भी होती है। चाहे हमने जस्सी जी की रैलियां लगा लो, चाहे पैदल संकल्प यात्रा लगा लो, कहीं भी हम सब पूरा हल्का अपने युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें जस्सी जी के एक कदम से कदम मिला के चलते हैं। जी शिल्पा जी, इसके अलावा मैं बात कर लूँ आपसे,
आपने कहा कि हमारा पूरा का पूरा नारनौंद विधानसभा क्षेत्र वो पूरा का पूरा परिवार है। बिल्कुल। तो परिवार है तो आप लोगों में जाते हैं, किस तरह का महिलाओं का आपको प्यार मिल रहा है, किस तरह की जो लोग उम्मीद लगा रखी है आप लोगों से? अगर मैं किसी गांव में अगर पहली बार भी जाती हूँ ना, तो मेरे को ये नहीं लगता कि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मेरे को ये लगता है जैसे मैं अपने घर में ही हूँ, जैसे मैं इनसे बहुत बार मिल भी चुकी हूँ। क्योंकि एक जो बोलचाल होती है, क्योंकि वो घर जस्सी जी का ही है। हम जिस घर में भी जाते हैं उस घर में हमारी चूल्हे तक की दौड़ होती है। और जस्सी जी के पूरे हलके में हर गांव में 100 से मतलब 70 से 100 के बीच में घर ऐसे हैं। छोटे गांव में 40-50 घर मिलेंगे अगर उसमें हैं ही 2 गलियां, तो नहीं तो 100 घर ऐसे हैं जो बिल्कुल बस जस्सी ऐसे कह के बोलते हैं जी। शिल्पा उनको जी, ना किसी राजनीति से मतलब कि ये जस्सी मतलब वोट की उससे आ रहा है, या मतलब जस्सी जी कैसे ही आ रहे हैं, इस चीज से उन्हें कोई मतलब नहीं है। बेटा आप सक्सेस हो जाओ, हमारी सफलता ही है, ऐसा आशीर्वाद मिलने को। जी शिल्पा जी, ये वो क्रांतिकारी क्षेत्र बताया जाता है नारनौंद की, अगर मैं बात कर लूँ तो, जहाँ बड़े ही क्रांतिकारी लोग हैं और बड़ा ही जो राजनीति का गढ़ बताया जाता है इसको। बिल्कुल भाई जिसको राजनीति करनी है वो नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में जाए और देखे क्या लगता है। यहाँ पर लोग जो है दिमाग की बजाय दिल से लोगों के साथ जुड़ते हैं। ये बिल्कुल प्यार मिलता है यहाँ पे, जहाँ भी मतलब ये नहीं देखते कि पार्टी देख लिया कुछ और देख लिया। यहाँ पे ये देखा जाता है कि हमारे बीच में कौन रहा है, सुख दुख में कौन आया है। यहाँ लोग अपने पराये की पहचान करते हैं, यहाँ लोग मेहनत को देखते हैं। ये हल्का बहुत ताकतवर हल्का है। ये नहीं है कि कोई आया 1 महीने पहले 2 महीने पहले बस इलेक्शन आ गया और आ गया उसके पीछे लग जाएंगे, नहीं। ये हल्का ये देखता है हमारा बेटा या हमारी बेटी कौन हमारे बीच में था। पिछले चुनाव से लगा लो आप, अब चुनाव आ गया कि इन 5 सालों में हमारे लिए किसने क्या किया है, कौन हमारे सुख दुख में शामिल हुआ है, कौन अगर हमें खेलों में जरूरत पड़ी तो हमारे बीच में कौन आया है, हमें शादी में किसी को काट दिया तो हमारी शादी में कौन पहुंचा है। बहुत जानदार शानदार, मैं इसी हल्के की बेटी हूँ, इसी हल्के की बहू हूँ। जी फिलहाल की अगर बातचीत कर लें शिल्पा जी आपसे, पहले भी एक बार आपने कहा था कि यही जो हमारा पियर है और यही हमारी जो ससुराल है, दोनों की दोनों नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के गांव के अंदर आती है। शिल्पा जी की अगर मैं बात कर लूँ तो गांव मदन एडी है जी। और इनकी शादी जो पेटवाड़ गांव में हो रखी है। और इसके अलावा मैं बात करूँ शिल्पा जी आपसे, क्या महिलाओं के अंदर ऐसी समस्या लोगों में नजर आती है आपको अंदर? आप जनता में जाती हैं, महिलाएं क्या चाह रही हैं महिलाएं नारनौंद के अंदर? अगर पार्टी आपको हाईकमान मौका देती है, जनता आपको मौका देती है, तो क्या करेंगे आप उन महिलाओं के लिए जो आप जो जा रहे हैं उनको भरोसा दिला रहे हैं? क्या ऐसा करने वाले हैं? एक तो देखो जस्सी जी ने जब नारनौंद संकल्प पद यात्रा की ना, एक संकल्प था उसमें, वो मेरी बहनों के लिए, हमारे नारनौंद हल्के की महिलाओं के लिए था, जो मतलब कॉलेज से घर तक कि चाहे मैं बनूं ना बनूं सरकार की, मैं अपने तरीके से, हुड्डा साहब भी मुख्यमंत्री बन गए तो यहाँ अपने हल्के में अपनी बहन बेटियों के लिए कॉलेज से लेके घर तक बस सुविधा जरूर देंगे हम। सबसे पहला मुद्दा यही था उनका। और महिलाओं के लिए समस्याएं हैं, पढ़ी लिखी हैं, क्वालिफाई मेरी बहन ने घर बैठी हैं, उनके लिए रोजगार तो उनके लिए भी, और युवा साथी भी पढ़े लिखे बहुत हैं, जो इस सरकार ने बेरोजगारी की सीमा बिल्कुल पार कर रखी है, नौकरियां तो हैं ही नहीं है। और अपनी महिलाओं के लिए जो बिल्कुल जैसे हाथ की कारीगर पहले छोटे उद्योग टाइप से होते थे ना, उस टाइप से कुछ ना कुछ यहाँ महिलाएं, जैसे किसी में जैसे चाहे सिलाई सेंटर लगा लो, चाहे कोई ब्यूटिशियन का कर रखी हो, उनको मतलब उनको वो डिप्लोमा छोटा मोटा कोर्स करके जो डिप्लोमा, उनको उस स्तर तक उनको काम दिलवाने का काम करेंगे। यानी कि जो स्कीमें होती हैं उनका पूरा भरपूर लाभ लोगों को मिलेगा। जी शिल्पा जी, इसके अलावा मैं बात कर लूँ आपसे, काफ़ी उम्मीदवार हैं, दर्जनों कैंडिडेट है। पेटवाड़ गांव से भी कह रहे हैं कि 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान के अंदर नजर आ सकते हैं, जो कह रहे हैं कि टिकट हमारी है तो अपने आप को करेंगे और टिकट हमारी है ये सब कहेंगे। लेकिन जस्सी जी ये जो कहते घूम रहे थे ना, मेरी तो जेब में है, शायद आपने पिछला इलेक्शन देखा भी होगा, वो में लोकसभा चुनाव जो हमारे देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है, उसमें भी हमें नजर नहीं आई। आप देख रहे थे, आप कवर भी कर रहे थे साथ के साथ। और रही बात दर्जनों कैंडिडेट की, सबका अधिकार है घूमने का, लेकिन बनना एक है, जिस पे नारनौंद का आशीर्वाद होगा वही बनेगा। और नारनौंद हल्का ही है, नारनौंद परिवार, और मैं तो आई उस दिन से
नारनौंद परिवार नहीं बोलती है, मैं बोलती है मेरा जस्सी का परिवार है जी। यानी ये कि हमारे जस्सी जी का परिवार 13 साल की मेहनत। बिल्कुल, जिस पे आशीर्वाद टिकाएगी वही सक्सेस होएगा, यहाँ से वही एमएलए बनेगा। और आशीर्वाद उसी को मिलेगा जो सुख में दुख में हर समय 24 घंटे में से जो 18 घंटे हर दिन अपने हल्के को दिए हैं, वही जी एमएलए शिल्पा जी, आज की अगर मैं बात कर लूँ, आज भी जो एक गुप्त मीटिंग रखी गई थी, हर रोज जो कोई ना कोई बड़ा विस्फोट जो भाई होता रहता है 2 या 3 महीने के बाद स्कूल के अंदर। पेटवाड़ गांव की अगर मैं बात कर लूँ, वो क्रीम आ जाती है, एक कॉल पे एक बुलावे पे आप कहते रहते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे फिर आप? ये जस्सी जी का प्यार प्रेम, जब भी हम भी हल्के में, मतलब जस्सी जी ने भी 4 से 5 हजार चाय कार्यक्रम कर रखे, लेकिन जब भी कोई मीटिंग होती है अपने यहाँ पेटवाड़ ऑफिस पे बुलाते हैं, और ये कोई गुप्त मीटिंग नहीं थी, ये अपनी बूथ कार्यकर्ता एक बैठक थी, जो अब आगे इलेक्शन का सिर्फ गिने चुने दिन रह गए, जिनको हम सिर्फ उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं। तो बूथ मजबूत करने की बात थी, उसमें अपने सारे युवा साथी थे, सारी अपनी ये चाचे ताऊ दादे सब आए थे, अपने बेटे को आशीर्वाद भी दिया है और एक मजबूती के साथ अपने बूथ को संभालने का यहाँ से संकल्प भी लेके गए हैं। जी शिल्पा जी, इसके अलावा मैं बात करूँ, 1-2 सवाल और दिमाग के अंदर आने लग रहे हैं। तो लगातार आपके काफ़ी 50-60 प्रोग्राम हो पाते हैं दिन के अंदर। बिल्कुल, ये खाली चाय पानी के होते हैं जी। शिल्पा के अलग होते हैं, जस्सी के अलग होते हैं, कैसे कर पाते हैं फिर ये सब? हम वही बार बार वही बात आती है, चाची ताऊ अपने परिवार का प्यार प्रेम आशीर्वाद, हम अपने वहाँ से अपने घर घर तक पहुँचते हैं। पैदल यात्रा से तो हम हर गली नाप दी हमने, पहले गाड़ियों से नापी थी, अब ये जो मेहनत करनी थी वो हो चुकी है। ये हम बस ये अपनी पार्टी का जो हरियाणा मांगे हिसाब चल रही है, या चलो पंचायत चलो वार्ड वाले कार्यक्रम, उसके तहत हम हर घर तक पहुंच के अपनी पार्टी का संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस को मजबूत करो, आपके बेटे जस्सी को मजबूत करो यहाँ से। यानी कि आप सारा का सारा जो सर है वो जस्सू के लिए, या जस्सी की जो मेहनत है वही लोगों के बीच में आप जा रहे हैं? देखो, मेहनत तो बहुत कर रखी है इन्होंने, और शायद जहाँ तक मुझे पता है इतनी इस हल्के में मेहनत ना पीछे किसी ने की, और जहाँ तक मेरा आइडिया इतनी मेहनत ना कोई कर सकता। मैं तो खुद ये सोचती थी शुरू में, जब मैं बाहर नहीं निकली, मैं सारा दिन पता नहीं बाहर क्या करते हैं। तो आप गए तब आपने क्या नोटिस? तो मेरे को नोटिस हुआ, जब मतलब चाय पानी के प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं तो घर से निकलने का तो टाइम होता है, लेकिन घर आने का टाइम नहीं होता। आप जब फील्ड में गए तब आपको मालूम? हाँ, तब इस बात का एहसास भी हुआ, और उस टाइप से जो प्यार प्रेम वहाँ मिलता है, यूँ लगता है बस काम यही है, यही सब कुछ है। तो शिल्पा जी, घर के काम वाम भी होते हैं, दूसरी तरफ आप महिलाओं के लिए मिलने जाते हैं, बच्चे हैं, कैसे कर पाते हैं इतनी मेहनत करने हैं? देखो, मेरे ये नहीं है कि आप कह रहे थे कैसे संभालते हैं, मैं मेरे छोटे छोटे, मेरी 2 गुड़ियाँ हैं उनको भी संभालती हूँ, छोटी छोटी हैं। मैं अपने परिवार को, मम्मी है उनको भी संभालती हूँ, और अपना जो जस्सी जी का ये परिवार है, ये अपना नारनौंद परिवार है, इसको भी हम जितना समय हमसे निकलता है हम अपने पूरे समय अपने परिवार को देते हैं। यानी कि भाई एक महिला से एक परिवार, एक घर जो बड़ी मुश्किल से संभाला जाता है। एक तरफ अगर मैं बात करूं, शिल्पा पेटवाड़ जी हैं जो ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा होगा, और गांव के अंदर ऐसा कोई घर नहीं छोड़ा होगा जहां शिल्पा पेटवाड़ जी ना गए होंगे। कितनी मेहनत जो दिन रात कर रहे हैं। अगर मैं बात कर लूँ जस्सी पेटवाड़ जी और उनकी मिसेज हैं शिल्पा पेटवाड़ जी, लगातार 4.5 वर्षों से भी ज़्यादा जो समय हो गया है कांग्रेस के प्रति, जो लगातार जा रही है जनता के बीच में। एक तरफ जो महिलाओं की आवाज़ उठाने की बात कर ले, और काफ़ी अन्य उम्मीदवार हैं जिनको बताया कि अभी जो है चुनावी मैदान में नज़र आ गए, बरसाती मेंढक जिसको बोलते हैं, चुनाव वो जब होता है तब नज़र आते हैं। लेकिन ये वो क्षेत्र है, सब चीज़ें जो देखती है पार्टी हाईकमान, क्या किसको टिकट दी जाएगी किसको नहीं। फिलहाल की अगर बातचीत कर ले तो लोगों में कंपटीशन है कि टिकट किसको मिले। लेकिन एक तरफ जो शिल्पा पेटवाड़ जी कहने लग रही है भाई 4.5 साल की मेहनत देख लो, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने की है तो वो शिल्पा पेटवाड़ जी ने और जस्सी पेटवाड़ जी ने की है। इसके अलावा भी मैं बात कर लूँ, 4-4.5 साल के अंदर 4 ऐसी बड़ी रैलियाँ जो कर चुके हैं जिनकी चर्चाएं पूरे हरियाणा के अंदर हुई थी। और उसके बाद एक संकल्प पद यात्रा इन्होंने निकाली थी जनवरी के अंदर, जनवरी की 21 दिन की, जिसकी खेड़ी चौपटा के अंदर एक समापन हुआ था, और पूरे के पूरे प्रदेश में उसकी भी बड़ी चर्चाएं हुई थी। दोनों दिन रात जो
लगातार जो है काफी वर्षों से मैदान में नजर आते हैं शिल्पा पेटवाड़ जी और जस्सी पेटवाड़ जी, तो आज और एक जस्सी जी ने ये नहीं है कि एक चुनावी रैली की है, जस्सी जी ने हमेशा अपने नारनौंद में हमेशा रह के एक निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से हल्के में लगे रहे हैं। चाहे वो पार्टी के लिए की सेवा हो, चाहे वो अपने नारनौंद परिवार की सेवा हो, हमेशा उन्होंने मतलब एक तो स्वार्थ में आते हैं, 1.5 महीना रह गया, 2 महीने रह गए, चलो घूम लिए, वो होते हैं चुनावी बरसाती मेंढक। एक जस्सी जी ने अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, यहाँ हुडा साहब, दीपेंद्र भाई साहब आए हैं, उदय भान जी आए हैं, जेपी जी आए हैं, जो रैलियां भी सबने देखी, हर मौसम में रैली की है जस्सी जी ने, गर्मी में, बरसात में, सही सर्दी थी, बिल्कुल भयंकर कड़ाके वाली उस टाइम पैदल यात्रा भी की है। तो आपने देखा है उस समय अक्सर लोग घरों से बाहर नहीं निकलते और सैकड़ों के लोग, हजारों की संख्या में आप लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जस्सी जी के साथ सर्दी में 5-5 हजार आप कवर कर रहे थे यात्रा को, 5-5 हजार लोग पैदल चल रहे थे, तो वो प्यार था। प्रत्येक गांव के अंदर जैसे इलेक्शन होने ही वाला है, जैसे टिकट मिल गई हो, जहां जाते प्रत्येक गांव के अंदर लड्डुओं से आपको तोला जाता था, एक तरफ जस्सी जी को और एक तरफ आपको। बस वही प्यार, तो वो उनके साथ हमेशा सुख दुख में खड़ा रहना, एक अपनापन। तो अभी जनता में क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं शिल्पा जी आपकी, अगर मैं बात करूं, जस्सी जी ने तो बताया काफी मुद्दे हैं, ये वो नारनौंद हल्का है जिसकी चर्चाएं होती थी, अब जो बड़ा बिछड़ा हुआ इसको बताया जाता है। हमारा हल्का पिछले 10 सालों से तो इतना पिछड़ गया विकास के नाम से। यहाँ कैंडिडेट आते हैं विकास के नाम से, विकास के नाम से मैं नारनौंद का विकास करा दूंगा। आप पिछले वर्षों कितने ही उठा लो, कितना बुरा हाल कर रखा है, अपने नारनौंद शहर का ही देख लो आप, कितने बुरे हालात हैं। और ना गांव में, गांव की गलियां टूटी फूटी, ना पानी की समस्या इतनी भयंकर, ना पानी की निकासी है, ना पीने का पानी। अभी लगातार मेरे पिछले बास गांव के प्रोग्राम थे, वहाँ बोली बेटा ऐसा काम है, बस हमारा छोटी छोटी है बहु पढ़ी लिखी आवे हैं, डेगचे ठाठा पानी को नहीं कुकर डो राम सासू के कुकर हमारे गोडे टूट गए। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ की नहीं, एक ये उदाहरण है मेरा, पिछले 5-4 दिन पहले ही प्रोग्राम हुए थे बास में, उस टाइम यहाँ अपने जामनी में लगा लो, बोले धर्मखेड़ी से पानी लेके आते हैं हम, इतने बुरे हालात हैं, पीने का पानी यहाँ वित्त मंत्री तक रह लिए हल्के के। अब पिछले 5 साल से पहले क्यों वो पानी की सुविधा नहीं हो सकती थी, पीने के पानी की सुविधा नहीं है यहाँ। तो आपने कभी इनके खिलाफ आवाज उठाई, ये मुद्दे कभी? जस्सी जी ने तो हमेशा उठाई है, धरने प्रदर्शन में अग्रिम रहे हमेशा, चाहे किसान आंदोलन लगा लो, चाहे ये महिला पहलवानों का आंदोलन लगा लो, चाहे यहाँ अपने कोरोना या ऑक्सीजन की कमी थी या जो भी मास्क वगैरह, जस्सी जी हर जो मूवमेंट होती है उसमें आगे मिलते हैं। और महिलाओं की अगर बात करें तो शिल्पा जी बिल्कुल, हम तो दोनों ही आगे मिलते हैं। जी, तो फिलहाल इस वक्त हम मौजूद थे भाई पेटवाड़ गांव के अंदर और हमारे साथ मौजूद थे शिल्पा पेटवाड़ जी। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, सच के साथ।